उम्दा प्लेसमेंट ज़ैन इसाक की, स्लिप और गली के दरमियान से सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेले और 4 रन्स के साथ अब अपनी इनिंग्स की पहली बाउंड्री हासिल की है ज़ैन ने। एक बार फिर गेंद एंगल के साथ अंदर की जानिब आया और इसको निकाल दिया है फाइन लेग रीजन की जानिब। लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से। पहले अवे स्विंगर देखने को मिला, आपकी बार गेंद पड़ने के बाद अंदर की जानिब आया और पैड से छूता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ मिली और निहायत उम्दा अंदाज से इसको कैपिटलाइज किया शाहजेब ने। स्टंप के बाहर विड्थ थी, अंदाज से इसको प्लेस किया है पॉइंट और कवर के दरमियान से। मोहम्मद अली आउटर एज लगा, गेंद गई है फर्स्ट स्लिप में उसामा मीर के पास और जो हार्ड यार्ड्स पुट इन किए थे ज़ैन इसाक ने उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए। सर्वाइवल मोड ऑन था, लेकिन 50 मिनट पर मुश्तमिल ये जो पार्टनरशिप थी उसका इख्तिताम किया है मोहम्मद अली ने। इसी चैनल में स्ट्रगल कर रहे थे पिछली इनिंग में भी ज़ैन इसाक। क्लिप कर दिया है ऑन साइड में, जबरदस्त टाइमिंग और उतनी ही उम्दा प्लेसमेंट कामरान गुलाम की। खराब गेंद थी, आसान पिकिंग्स रही कामरान गुलाम की बाउंड्री के साथ। अब एबटाबाद का स्कोर 73 तक पहुंच चुका है। खराब गेंद थी और यही ट्रीटमेंट और पनिशमेंट डिजर्व करती थी। ऑन द पैड्स कामरान गुलाम ने कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल किया, अगरचे बैकवर्ड। ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ मिली और भरपूर टाइम मिला शाहजेब खान को कि वो वेट ट्रांसफर करें इस गेंद पर। 4 रन्स के साथ शाहजेब अब 34 पर पहुंच गए हैं और आप इस तरह की गेंदें एक्सपेक्ट नहीं करते मोहम्मद अली से। नॉर्मली वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा विड्थ दे दी थी अब की बार ऑफ स्टंप के बाहर। ऊंचा खेले, सीधा फील्डर के हाथ में, सॉफ्ट डिसमिसल कामरान गुलाम। इन्होंने 14 गेंदों का सामना कर लिया था, थोड़े सेटल दिखाई दे रहे थे क्रीज पर, लेकिन एक बिल्कुल सॉफ्ट डिसमिसल हसन अली ने कैच किया और कामरान गुलाम की इनिंग्स का खात्मा किया है। मोहम्मद अली ने आज सुबह की दूसरी विकेट हासिल की है अपनी टीम के लिए और कामरान गुलाम जो कि टीम के कप्तान हैं, बड़ी कामयाबी मोहम्मद अली ने दिलाई। ऑन साइड में इस गेंद को क्लिप करना चाह रहे थे, एक बार फिर देखिए बिल्कुल सही तरह टाइम नहीं कर पाए, हाफ हार्टेड शॉट था, कोई गलती नहीं की एनिमेटेड हसन अली ने। उम्दा शॉट सुलेमान का, शानदार टाइमिंग थी और गेंद चली है एक्स्ट्रा कवर फेंस पर बाउंड्री लाइन से पार। 4 रन्स के लिए बाउंड्री के साथ अपनी इनिंग्स का आगाज किया सुलेमान ने। बिलाशुबा इस शॉट से उनके एतमाद में काफी हद तक इजाफा होगा। ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ थी, सीधे बल्ले के साथ एक्स्ट्रा कवर रीजन में इस गेंद को प्लेस किया। शॉर्ट बॉल, इसको पुल कर दिया है निहायत उम्दगी के साथ। 4 रन हासिल होंगे शाहजेब खान को। बैकवर्ड स्क्वायर टेस्ट करने की कोशिश की बॉडी लाइन पर लेंथ करके, लेकिन इसको निहायत उम्दगी के साथ शाहजेब ने खेला। और इस तरह का आप एग्रेशन जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं यंगस्टर से, और अगर आप इस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं तो यू डू एक्सपेक्ट कि आपको इस तरह का गेंद पड़ेगा भी। ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ मिली और निहायत शानदार अंदाज से कैपिटलाइज किया सुलेमान ने। फ्री भी ऑन ऑफर थी और उम्दा प्लेसमेंट। 4 रन्स के साथ अब सुलेमान 8 पर पहुंच गए हैं। अभी भी एबटाबाद 202 रन दूर है, लेकिन अगर आप इतना पीछे गेंद करेंगे, इतने ज्यादा विड्थ देंगे, तो सुलेमान आपको हरगिज छोड़ने वाले नहीं है। ब्रूट फोर्स ऑन ऑफर, शानदार टाइमिंग, उतनी ही उम्दा प्लेसमेंट। ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ मिली और निहायत शानदार अंदाज से प्लेस किया है शाहजेब खान ने। बैकफुट पॉइंट से लेकर एक्स्ट्रा कवर का जो रीजन है वो उनका फेवरेट रहा है और अब 44 पे पहुंच गए हैं। 90 गेंदों का सामना किया है। विड्थ ऑन ऑफर थी, निहायत शानदार बैटिंग। एबटाबाद 95 पर पहुंच चुका है। ऑफ स्टंप के बाहर विड्थ मिली और शानदार अंदाज से प्लेस किया है सुलेमान ने। अपनी तीसरी बाउंड्री लगाने में कामयाब हुए हैं और सुलेमान सिर्फ बाउंड्रीज में डील कर रहे हैं। प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त थी इस गेंद की भी। डाउन इन 1 नी, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट। 23 गेंदों में अब
12 रन कर चुके हैं। एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर विकेट मिली, अब की बार बहुत ही उम्दा टाइमिंग सुलेमान की। दीदा ज़ेब बैटिंग और बिल्कुल खातिर में नहीं ला रहे हसन अली के एक्सपीरियंस को और हसन अली की बॉलिंग फॉर्म को। एज लगा और गेंद स्लिप के फील्डर के साथ से गई है 4 रन के लिए। बॉडी से दूर खेलने की कोशिश कर रहे थे शाहजेब, फ्लैशिंग ब्लेड, लेकिन हैंग ऑन नहीं कर सके इस कैच पर स्लिप के फील्डर। ऑफ स्टंप के बाहर विकेट थी, उसको स्लैश करना चाह रहे थे। आगे गिरा हुआ गेंद और निहायत उम्दगी के साथ ड्राइव किया है सलमान ने। एक बार फिर वो आसानी के साथ फील्ड को अबूर करने में कामयाब रहे। दीदा ज़ेब टाइमिंग सुलेमान की बाउंड्री के साथ वो 20 पर पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे एबटाबाद के रन्स आगे बढ़ते हुए। खराब गेंद, इजी पिकिंग्स रही शाहजेब खान के लिए। फुल टॉस को उन्होंने बाउंड्री की राह दिखाई। 4 रन के साथ शाहजेब अब 54 पे पहुंच गए हैं। एबटाबाद 173 रन दूर है। स्कोर बराबर करने के लिए फुल टॉस था। आसान पिकिंग्स रही शाहजेब के लिए, उन्हें सिर्फ प्लेस करना था बॉल को गैप में। आउटर एज लगा लेकिन गेंद स्लिप में कैरी नहीं करके गया और 4 रन मिल जाएंगे। किस्मत के धनी साबित हुए हैं शाहजेब खान और दूसरी जानिब बिल्कुल भी किस्मत साथ नहीं दे रही हसन अली और सियालकोट की टीम के। मैं इसी चीज का जिक्र कर रहा था कि स्टैट्स आपको असल स्टोरी नहीं बताते और असल स्टोरी यह है कि शाहजेब के खिलाफ अतर ने और हसन अली ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है कि डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में पहले सेशन का इख्तिताम हुआ और ये रही है अब तक की उदाद। एबटाबाद 125 पर 3 आउट होने वाले खिलाड़ियों में यासिर खान, जैन इसाक और कामरान गुलाम रहे हैं, जबकि शाहजेब निफ सेंचुरी करके और सुलेमान 22 रन करके विकेट पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब अगर आप बॉलिंग का जिक्र करें सियालकोट की तो 2 विकेटें हसन अली ने हासिल 2 विकेटें मोहम्मद अली ने हासिल की। एक खिलाड़ी को अतर महमूद ने आउट किया, जबकि हसन अली मोहम्मद हसनैन ने तबातुर से उम्दा गेंदें की लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिल पाई। इस दफा पुल किया और ये कैच थाम लिया। सो खाने के वक्फे के बाद ये पहली विकेट, हसन अली खुशियां मनाते हुए एक शानदार कैच थाम लिया। यही प्लान था और इस प्लान के ऊपर, इस हिकमत अमली के ऊपर ये विकेट हासिल कर ली। जो जाल बिछाया था मोहम्मद अली और हसन अली ने मिलकर, यहाँ पर एक विकेट हासिल हुई है। तो ये बड़ी कामयाबी खाने के वक्फे के बाद। ये शॉर्ट पिच डिलीवरी की, पुल करने के लिए गए लेकिन वहां पर फील्डर हसन अली मिड विकेट पर मौजूद थे और कैच इट की कॉल थी। लेकिन इस दफा लकी रहे, ये 4 रन तो जरूर मिल गए लेकिन अहमद खान खुशकिस्मती ने उनका साथ दिया। गली में जो फील्डर मौजूद थे उन्होंने भरपूर कोशिश की, अपने दाएं जानिब डाइव की, लेकिन डाउन द लेग साइड इस दफा ये 4 रन आसानी से हासिल किए शाहजेब ने। ऐसी सूरत हाल जब बल्लेबाज जो हैं वो दबाव में है और गेंद एक दफा फिर बाहरी किनारा जरूर लिया लेकिन 4 रन मिल जाएंगे। खुशकिस्मत रहे अहमद अली के। इससे पहले ओवर में भी हमने देखा था इसी किस्म की एक गेंद थी और गली से वो गुजर गई। कामरान गुलाम का भी कैच थामा था और इस दफा कट किया शाहजेब ने।
ये उम्दा शॉट है, 4 रन मिलेंगे। शाहजेब 68 रन पर पहुंच चुके हैं। यहां पर थोड़ा सा, और एक दफा फिर, इस दफा खुशकिस्मत रहे, हुरैरा स्लिप में मौजूद थे, ये कैच नहीं थाम पाए। मोहम्मद अली ने जो जाल बिछाया था शिकार करने के लिए, आखिरी लम्हे पर हुरैरा ने साथ नहीं दिया। ये कैच थाम लेना चाहिए था। कट किया और इस दफा ये गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रन के लिए। अपर कट, फील्डर जरूर मौजूद थे लेकिन वो बाउंड्री से आगे थे। यहां पर 6 रन हासिल किए शाहजेब ने। एक दफा फिर ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद, और ये 4 रन मिल जाएंगे इस दफा अहमद को। ये थर्ड मैन का जो रीजन है, इसमें अहमद की ये चौथी बाउंड्री है। इससे पहले हमने देखा कि अली ने एक अच्छी गेंद की, हुरैरा कैच नहीं थाम पाए थे, लेकिन इस दफा लेट कट किया और गाइड किया गेंद। इस चीज का एहसास करना होगा कि ज्यादातर रुके रहे। इस दफा भी कवर्स में खेला अहमद ने और 4 रन हासिल किए। बड़ी तेजी से रन्स बने हैं पिछले 3 ओवर्स में। 23 रन बना लिए हैं अहमद ने, 22 गेंदों का सामना किया है। इस दफा ये बेहतर शॉट था, बॉडी की तरफ आने दिया, बैक फुट पर गए और पंच किया। कवर्स में ये 4 रन हासिल। इस दफा फिर अहमद ने खेल दिया थर्ड मैन की जानिब, गाइड किया 4 रन के लिए। अहमद को यहां पर ये उनका मजबूत एरिया नजर आया है। ये 5वीं बाउंड्री है यहां पर इस एरिया में। अहमद ने थोड़ी सी विथ मिली, वेट किया और पॉइंट और गली के दरमियान से खेल दिया थर्ड मैन की जानिब 4 रन के लिए। इस दफा इसको खेले हैं फाइन लेग की जानिब और एक और बाउंड्री यहां पर। हसनैन जरूर मौजूद थे लेकिन उनके लिए लंबी दौड़। ये के बाद दीगरे 2 बाउंड्रीज हासिल हुई हैं। तो विकेट हासिल करने के बाद देखिए डाउन द लेग साइड इसको कलाइयों की मदद से खेले फाइन लेग की जानिब 4 रन के लिए। और एक दफा फिर जोरदार तरीके से इसको खेलने के लिए गए थे, अगरचे टाइम ठीक नहीं कर पाए लेकिन ये बाउंड्री मिल जाएगी। इसको स्लॉक स्वीप करने गए थे, गेंद ने अंदरूनी किनारा लिया, सही तरीके से मिडल नहीं हुई, उसके बावजूद ये कीमती 4 रन मिले हैं। ये देखिए उसको मिड विकेट के ऊपर से खेलने गए लेकिन ये गेंद स्क्वायर लेग की जानिब गई। और इस दफा क्रॉस खेलने गए, अपील हो रही है और जब पलट कर देखा हसन अली ने तो तब अंपायर ने हाथ के इशारे से उंगली फिजा में बुलंद की कि जी हाँ, इस दफा आपने अहमद खान को आउट क्लास किया। टीम मीटिंग इस विकेट के बाद ये 5वीं विकेट है जो कि अहमद खान क्रॉस खेलने गए। हसन अली अपील जिससे कर रहे थे तो उन्होंने इतना कॉन्फिडेंस था उन्हें कि वो पीछे भी नहीं मुड़ी। देखिए पिछली टांग पे लगा बॉल और खुद ही उंगली के इशारे से हसन अली आउट करते हुए रेजिस्ट करना शुरू हुई है। और इस दफा याहू और सीधा बॉल फेंस पर जाकर लगा। और इस दफा रॉन्ग वन फेंका और क्लीन बोल्ड कर दिया। काफी देर से वो बॉल को लेग ब्रेक कर रहे थे और इस दफा पड़कर बॉल रॉन्ग वन गया और सीधा स्टंप्स पर लगा और यूं 6ठी कामयाबी हासिल की एबटाबाद की टीम ने और कप्तान ने ब्रेक थ्रू हासिल किया। बहुत जबरदस्त बॉलिंग। बहुत उम्दा क्लासिकल रॉन्ग वन,
पढ़कर अंदर को आया और ऑफ स्टंप पे जाकर लगा। खयाम देखते रह गए क्योंकि वो लीव करने गए थे इस बॉल को। बॉल की रफ्तार तेज है। वाइडिश थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद जरूर थे, लेकिन उनकी दस्तरस से ये बॉल दूर था। चूंकि लेट खेलने गए थे और शुक्र है कि लेट नहीं हुए, क्योंकि ये बॉल अगर हाथों में जाता तो यकीनी तौर पर उनका जो स्ट्रोक था उसका खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ता। ये देखिए वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं था और इन कंडीशंस में इस तरह की शॉट ऑन साइड पे डीप मिड विकेट की जानिब खेलने में कामयाब रहे। मिड ऑन थोड़ा साइड पे था जिसकी वजह से उन्हें रास्ता मिला। आसानी के साथ फाइन लेग की जानिब इसको निकाल दिया। अतर के पेस को इनफैक्ट यहां पर यूज किया क्योंकि बॉल शायद वो अंदर लाने की कोशिश में थे, जो कि टारगेट ऑफ हुआ और उसके बाद बाकी का काम। क्या क्लासी शॉट है और स्वीपर कवर की जानिब निकालने में कामयाब रहे। ये बहुत ही दिलकश दिलफरेब अतर जिनका बॉल पड़कर निकल रहा है। देखिए क्या खूबसूरत अंदाज है। बैलेंस अच्छा था और थोड़ा सा लेट खेले, नॉर्मल से तेज रहती है। कैच की कॉल है ऑन साइड पे, लेकिन कोई भी फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है। मिड ऑन पे मोहम्मद अली ज़रूर है, लेकिन बॉल उनकी दस्तरस उनकी पॉइंट से बहुत दूर रही। अप्लाई भी कर दे। बैक ऑफ लेंथ इसको ऑन साइड पे खेल दिया। बाखूबी देखा कि बॉल जो है ये ऑन साइड पे फेंस पार कर रही है, तो इतना ज़्यादा भागे नहीं। खालिद उस्मान ने भी 99 रन पे हैं। शाहजेब जो कि इस जायके को चखेंगे पहली बार इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब सेंचुरी स्कोर करेंगे। वेल प्लेड। और उनका साथ दे रहे हैं खालिद उस्मान जो कि 28 के इनफरादी स्कोर पर रहे हैं। कुल मजमुआ इस वक्त फॉलो ऑन के बाद 240। एबटाबाद 6 के नुकसान पे। मोहम्मद अली पिक ऑफ द बॉलर्स हैं। 3 विकेट लिए उन्होंने 40 रन के एवज। एक विकेट शेयर किया है ओसामा मीर, हसन अली और अतर ने। ओसामा मीर और ये बड़ा वॉचफुली शाहजेब हैं 99 पे और इस तरह से ऑन साइड पे खेला। इस सिंगल के साथ शाहजेब खान ने 100 रन मुकम्मल किए। यकीनी तौर पर ना सिर्फ इस वक्त मानसेरा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहां जहां पर देखा और सुना जा रहा है, फैंस और इनकी जो इस वक्त प्रेजेंस है इस ग्राउंड पे, डायमंड क्रिकेट ग्राउंड पे, उसने इस बात का मुजाहिरा किया कि एक अच्छी इनिंग है जब उनकी टीम मुश्किलात से दो चार है, अपनी टीम को सहारा दे रहे हैं। और सबसे बढ़कर जो क्रीज पर खड़ा होना इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, वो उन्होंने बावर किया। 16 चौके और 1 छक्का उनकी इस शानदार सेंचुरी में रहा, जो एक बहुत ब्रिलियंट नॉक है, इंपॉर्टेंट नॉक। जोरदार तरीके से इसको खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से, स्लॉक स्वीप और 6 रन्स। कदमों का इस्तेमाल किया, शानदार शॉट बॉलर के सर के ऊपर से खेले हैं खालिद उस्मान और क्या खूब खेले हैं। 6 रन मिलेंगे और अगर इसे कहा जाए कि ये शॉट ऑफ द डे है तो इसमें कोई शक नहीं होगा। खत्म करने में एक दफा फिर ऊंचा शॉट और ये है खालिद उस्मान की बल्लेबाजी डायमंड क्रिकेट क्लब में। इस वक्त मौसम तो बहुत गर्म है लेकिन छक्कों की बरसात शुरू हो गई है। फ्लाइटेड डिलीवरी और इसको
खड़े खड़े खेल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। अजान अवैस को अब बॉलिंग में इंट्रोड्यूस किया है, आउटसाइड एज लगा, विकेट कीपर अफजल मंजूर नहीं गैदर कर पाए और ना ही फील्डर थर्ड मैन रीजन पर बॉल को रोक पाएंगे। फ्लाइटेड डिलीवरी थी, एक जूसी फुल टॉस, इसको खेला पॉइंट की जानिब 4 रन के लिए। तो अब मजीद 2 चौके लग गए हैं। एबटाबाद की टीम सिर्फ 20 रन की दूरी पर है कि वो इनिंग्स की शिकस्त से बच जाएं। फुल टॉस, एक बार फिर तोहफा दिया और एक बार फिर ग्लीफुली उसे एक्सेप्ट किया खालिद उस्मान ने। सिर्फ 41 गेंदों में अपनी निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल की है खालिद उस्मान ने, 34वीं निफ्ट सेंचुरी फर्स्ट क्लास करियर की। कहते हैं कि कमत दियार कमत द मैन। पिक कर लिया है, फ्लाइट को पिक किया और ऑन साइड पर 6 रन हासिल करेंगे खालिद उस्मान। अब की बार ये डेड ब्लॉक नहीं, ये एक शानदार शॉट था। इनिंग्स का चौथा छक्का लगाया है खालिद उस्मान ने और वो किसी सूरत भी उसामा मीर को बख्शने वाले नहीं है। ये फ्लाइटेड डिलीवरी जल्दी पिक किया, स्लाइस किया और हार्ड स्लाइस, बॉल गली और स्लिप के दरमियान से होती हुई 4 रन के लिए फेंस पार कर गई। डीप मिड विकेट पे इस वक्त बॉल ट्रेवल कर रहा है और 4 रन के लिए फेंस पार कर गया। पीछे पड़े हुए बॉल को एक बार फिर डीप मिड विकेट बाउंड्री की जानिब खेल दिया। लंबा ताक़ुब है लेकिन फिलहाल इस दफा सीधा रहा बॉल और विकेटों के सामने खालिद उस्मान को लेग बिफोर करने में कामयाब रहे हसनैन और ये शानदार कमबैक है। यकीनी तौर पर एक कप्तान के लिए काम आसान करती है। इस दफा ऊंचा खेलने गए थे शाहजेब कि यहां रेजिस्टेंस का खात्मा हुआ, वो अपर कट करने गए, ये बॉल उठा और हसनैन ने कामयाबी समेटी। इन आखिरी लम्हात में जब सूरज डूब रहा है, शाहजेब खान की इनिंग भी डूबी इस अंदाज में जब वो अपर कट करने गए। इस गेम को ना सिर्फ आज के दिन सरवाइव किया बल्कि चौथे दिन में ले गए। शाहजेब खान की बैटिंग आउट क्लास और 257 रन, उन्होंने काफ़ी वक्त लिया इस 131 में और उनका अच्छा साथ दिया। यहाँ पर खालिद उस्मान ने जिन्होंने 83 रन बनाए, काफ़ी तेज़ इनिंग थी उनकी, 97 बॉलें उन्होंने कंज्यूम की। 3 विकेट लिए मोहम्मद अली ने, मोहम्मद हसनैन ने 2 विकेट हासिल किए, उसामा मीर, हसन अली और अतर ने 1-1 विकेट शेयर किया।